से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। अरे अरे संभलो, अरे संभालो भैया संभालो, अरे संभल के भैया संभल के, उठो 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 उठो, आराम से आराम से आराम से, आराम से आराम से। ठीक तो हो? हाँ ध्यान से जाओ, हैं ध्यान से। अरे मेरा सामान कहाँ गया? अरे कौन ले गया भाई मेरा? ओए मेरा सामान कहाँ लेके भाग रहा है? चोर! अरे चोर मेरा सामान लेके भाग रहा है, अरे पकड़ो उसको। अरे हटो भाई हटो हटो, मेरा सामान लेके भाग गया। चोर चोर! अरे से मेरा सामान लेके कहाँ भाग रहा है? अरे पकड़ो भैया पकड़ो, मेरा सामान लेके भाग गया। चोर चोर! अरे पकड़ो उसको कोई। अरे मेरा सामान रख दे इधर। अरे कहाँ भाग गया? अरे मेरा सामान रख दे इधर। अरे कहाँ भाग गया? अरे सामान लेके जा रहा है। अरे पकड़ो इसको चोर। अरे रोक! चोर पकड़ो इसको, पकड़ो भैया पकड़ो जरा, हमारा सामान लेके भाग गया हो। भैया पकड़ो जरा, चोर है चोर, पकड़ो उसको, सामान लेके भाग गया। चोरी करता है, चोरी करता है, चोरी करता है। अब ये चोट तो नहीं लगी? कहाँ पहुंचे? वहाँ यहाँ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। भाग गया कमबख्त। कोई बात नहीं, कम से कम सूटकेस तो बच गया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप ये पवन एक्सप्रेस से आ रहे हैं? जी हाँ। ये कैसे हो गया? मैं एक अंधे आदमी की मदद करने के लिए गया तो इतने में चोर मेरा सामान उठा के भाग निकला। अरे भाई ये गांव नहीं है, शहर है शहर। यहाँ किसी की मदद भी करो ना तो पहले अपना सामान संभाल कर। वैसे कहाँ से आए हैं आप? जी मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, शेख अब्दुल्ला कहते हैं मुझे। मेरा नाम शंकर है, यहीं पास में एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। आप खास सुल्तानपुर के हैं? नहीं नहीं, उसके पास एक गांव है तियरी। आप तियरी गांव के हैं? उसके 2 कोस दूर तो मेरा गांव है, धर्मदासपुर। धर्मदासपुर? तब तो आप शेख इनायत को जरूर जानते होंगे। इनायत चाचा? हाँ हमारे गांव के मुखिया हैं वो। जी जी। उनके घर के पास ही तो मेरा घर है। आप तो हमारे इलाके के निकले। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? जी मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आया हूँ। दरअसल इनायत खालू ने एक साहब के नाम सिफारशी खत दिया था, लेकिन वो खत तो उस चोर के साथ उस बैग में ही चला गया। चलिए जो चला गया उसे भूल जाइए। चलिए भूल गया। आपने मेरी इतनी मदद की, अब किसी ऐसी जगह का पता भी बता दीजिए जहाँ मैं जाके ठहर सकूं। मेरा मतलब है कोई गेस्ट हाउस वगैरह। कमाल की बात करते हैं आप, अपने ही इलाके के होने के बावजूद गेस्ट हाउस में रुकेंगे आप? हैं? मेरे साथ चलिए मेरे घर।
बैठिए बैठिए। मैं बस अभी आया। हाँ। अब्दुल्ला भाई, ये मेरी धर्मपत्नी है सुजाता, और ये अब्दुल्ला भाई अपने ही इलाके के रहने वाले हैं। आज ही आए हैं गांव से। स्टेशन पे किसी ने इनका सामान लूट लिया। नमस्ते भाभी जान। आपके मुंह से सुनकर बहुत अच्छा लगा भाभी जान। जी हमारे यहाँ तो ऐसा ही कहते हैं। अच्छा अच्छा, शरबत लीजिए। चलिए। शुक्रिया। अरे बुआ, ये है हमारी बुआ जी। आदाब। कौन हो भाई? पहले तो कभी नहीं देखा। वो ये अब्दुल्ला है, अपने ही इलाके के रहने वाले हैं। यहाँ नौकरी की तलाश में आए हैं, अब यही रहेंगे। शंकर, तू इन्हें कब से जानता है? बस कुछ देर पहले ही भेंट हुई है। और तू इसे मेहमान बनाकर घर ले आया? बेटा, आजकल किसी पर भी इतना जल्दी भरोसा नहीं किया जाता। पता नहीं कौन हो, कहां से आया हो। वो आप भी तिल का ताड़ बना देती है। बुआ, ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए। अपने गांव के जो पड़ोसी हैं इनायत चाचा, उनके भांजे हैं ये। आप भी कुछ भी सोचने लगी। देखिए बुआ, ये यहाँ नौकरी की तलाश में आए हैं। नौकरी मिलते ही अपना ठिकाना भी ढूंढ लेंगे। इसका मतलब ये अब यहीं रहेगा, इस घर में? जैसे तुम लोगों की इच्छा, लेकिन मैं कह देती हूँ, इसके छुए हुए बर्तन अलग ही रखना। तुम लोग तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दोगे। वो आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा, अब हमें अपने ही घर में संभल के बात करनी होगी। बहू, चलो अंदर चलो। अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। मेरी वजह से आपके घर में जो... अब्दुल्ला भाई, क्या हो गया आपको? बुआ की बातों का बुरा माने? बुआ की तो आदत है बड़बड़ करने की। उनकी बातों को एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। छोड़िए ना, आइए मेरे साथ, मैं आपको आपकी रहने की जगह बताता हूँ। भाई अब्दुल्ला, ये कमरा भी मेरा ही है। आज से आप यहीं रहेंगे। बार बार आपके मुंह से आप सुनकर अच्छा नहीं लगता। अरे तो आप भी तो मुझे बार बार आप ही कहते हैं। एक ही मिट्टी का रिश्ता है हमारा, तो क्यों ना इस आपकी दीवार को हमेशा के लिए गिरा दे? क्या कहते हो तुम? ये हुई ना बात। कसम से तुम्हारे मुंह से तुम सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा भाई अब्दुल्ला, ये यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। बस नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। आज जुम्मा है, नमाज के लिए जाऊंगा। तो हमारे लिए भी दुआ करना। जरूर। मैं साबुन टॉवल भिजवाता हूँ। जी शुक्रिया। ये तो फरिश्ता लगता है मुझे। ऐसी मुसीबत में फरिश्ते ही मदद करते हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र।
जान के इलेक्शन में मेरे सामने चुनाव लड़ने का इरादा छोड़ दो। देखो बच्चा यादव, अगर तुम समझते हो कि अपने इन आदमियों के बल पर तुम मुझे डरा कर इलेक्शन से बाहर कर दोगे तो ये तुम्हारा बचपना है। बाल बच्चे वाले आदमी हो, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? अब ये अब्दुल खान अपने ही इलाके के रहने वाले हैं। आदाब, 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 आदाब। देखिए बुआ, ये यहाँ नौकरी की तलाश। देखिए बुआ, ये यहाँ नौकरी की तलाश। देखिए बुआ, ठिकाना नौकरी मिलते ही। देखिए बुआ, ठिकाना नौकरी मिलते ही। देखिए बुआ, ठिकाना नौकरी मिलते ही। हरिओम, जय भोलेनाथ। अरे लल्लन, कब आए तुम काशी से? अरे जानकी बहना, जब तुमने देखा तभी तो आए। अभी भोर की गाड़ी से चले आ रहे हैं। ये तुमने बहुत अच्छा किया। ये लो, काशी बाबा का प्रसाद, रुद्राक्ष की माला लाए तुम्हारे वास्ते। जय हो भोले बाबा की। भगवान तुम्हारा भला करे ललन, कितना ख्याल रखते हो तुम हमारा। अरे बहना तुम जानकी बहना, ये कौन है? अरे हाँ बताए ललन, शंकर ने तो सारा घर अपवित्र कर दिया है। कोई मेहमान है उसका। जानकी बहना, इस शंकर भैया को समझाओ, समझाओ शंकर भैया को। ये लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं। हम लोगों ने इनको इनकी जमीन दे दी, इनको इनका देश दे दिया, फिर भी ये हमारे देश में पड़े पड़े जहर उगलते रहते हैं। जो भी होगा ऊपर वाला सब ठीक है। सुपर वाले साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अज़ान की आवाज आ रही है, मस्जिद यहीं कहीं आसपास है क्या? जी हाँ, हमारी वाली गली में। लेकिन मियाँ, आप वहाँ उस तरफ से? जी, मैं
वो वहां शंकर सिंह जी के यहाँ ठहरा हूं। शंकर सिंह के यहाँ? जी। काफिर के यहाँ कायम? ला हौला वला कुव्वत। देखो मियां, हम आपको बता देते हैं, ये लोग बड़े लाएतबार होते हैं, अपना बनाकर पेट में खंजर भोंकते हैं। और आप जो ये जहर उगल रहे हैं उसका क्या? आप जैसे कठमुल्लाओं की वजह से ही पूरे मुल्क में नफरत की चेचक फैल रही है। लोगों को प्यार से जोड़ने की बजाय उन्हें तोड़ने की फिराक में रहते हैं आप। अल्लाह ताला आपको कभी माफ नहीं करेगा। बंटी को बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर की दवाई भी खत्म हो चुकी है। जाकर जल्दी से दवाई ले आइए ना। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। राम 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 राम। किसी किसी के पांव मनहूस होते हैं। आते ही इतनी बड़ी दुर्घटना। मना किया था घर में मत रखो मत रखो, लेकिन मेरी कोई बात माने तब ना। या मेरे परवरदिगार, अगर तू चाहे तो जर्रे को आफताब कर दे, राई को पहाड़ कर दे। ये तेरा अदना सा बंदा तेरी चाहत नहीं, तेरा करम चाहता है। उस बंदे पर करम कीजिए जिसकी लहलहाती जिंदगी को पतझड़ ने घेर लिया है, जिसने अनजान जगह में मुझे पनाह दी, अपने दिल में जगह दी, और एक आसरा कि खुदा खुद नहीं आता बल्कि वो अपने बंदों की शक्ल में अपनी खुदाई को अयां करता है। या अल्लाह, वही नेक दिल शंकर आज जिंदगी और मौत के दोराहे पर खड़ा है। या अल्लाह, उस पर रहमत की बारिश कर, उसकी जिंदगी में खुशियां भर दे। तू चाहे तो मेरी सारी खुशियां छीन ले। मेरे मौला, उसे सुकून अता कीजिए। मेरे मौला, हक है तू और तेरा इंसाफ, हक है तेरी नवाजिश और करम। डॉक्टर साहब, शंकर की तबीयत कैसी है?
बहुत मेजर एक्सीडेंट है। लोहे की रॉड से शंकर की दोनों किडनी डैमेज हो गई। एक भाई है जो शहर में रहता है, करोड़पति है। शंकर को शहर जाया गया है। सुना है उसका इलाज किसी बड़े हॉस्पिटल में चल रहा है। आपके पति शंकर बहुत सीरियस है। आपके लिए एक एक पल पहाड़ जैसा गुजर रहा होगा। कैसे स्वीकार करोगे तुम? एक मुसलमान की किडनी तुम्हारे पति को लगे?